जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, माता सबरी के गुरुजी का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है मूर्खों का गांव और एक किसान। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में राजेश नाम का किसान रहता था। उसकी आमदनी इतनी अच्छी थी कि अपनी पत्नी और बेटी का पेट आसानी से पाल सके। राजेश ने अपनी बेटी मीना को बहुत लाड प्यार से पाला था। मीना अपने पिता को बहुत प्यार करती थी। वह अपने पिता का बहुत ध्यान रखती थी। अपने पिता के जो कार्य वो कर सकती थी वो अवश्य किया करती थी। राजेश की पत्नी प्रतिदिन दोपहर को खाना तैयार करती और मीना भोजन लेकर अपने पिता के पास खेत पर जाती थी। पिता को अपने हाथ से भोजन खिलाकर ही वह घर वापस आती थी। इस प्रकार मीना का पिता उसे देखकर और उसके हाथों से भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हो जाता था। उसे अपनी पुत्री पर बहुत गर्व था। वह सोचता था, मेरी बेटी जैसी दुनिया में किसी की बेटी नहीं है। किंतु एक दिन मीना भोजन लेकर चली तो बहुत तेज धूप थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर वह सुस्ताने लगी। तभी उसने देखा कि पेड़ पर एक बंदर बैठा है। बंदर ने अपने बच्चे को अपने सीने से लगा रखा है। मीना सोचने लगी कि एक दिन उसका भी प्यारा सा बच्चा होगा। वह अपने बच्चे का बहुत प्यारा नाम रखेगी। वह अपने बच्चे को खूब प्यार करेगी, उसका पूरा ध्यान रखेगी, कभी उसे कोई तकलीफ नहीं होने देगी। गांव में सबसे सुंदर उसी का बच्चा होगा। तभी उसके मन में बुरे ख्याल आने लगे। वह सोचने लगी कि जब वह शैतानियां करेगा तो मुझे उस पर बहुत क्रोध आएगा। वह शैतानी करके इधर उधर भागता फिरेगा। यदि किसी दिन वह सीढ़ियों में भागने लगेगा तो सीढ़ियों से गिर जाएगा। फिर मेरे बच्चे को चोट लग जाएगी। अगर चोट ज्यादा लग गई तो वह मर भी सकता है। अगर वह मर गया तो क्या होगा? यही सोचते सोचते वह रोने लगी और बार बार कहने लगी, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा। वह घंटों बैठी रोती रही और अपने पिता का भोजन ले जाना भूल गई। जब मीना बहुत देर तक घर वापस नहीं पहुंची तो उसकी मां ने सोचा कि उसके पिता को जाकर बताना चाहिए कि मीना घर पर वापस नहीं लौटी है। वह खेत की ओर चल दी। रास्ते में उसने मीना को एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते हुए देखा तो उसने अपनी बेटी के पास जाकर पूछा, बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? किसी ने तुम्हें परेशान किया क्या? अपनी पुत्री की हालत देखकर उसे भय होने लगा, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। वह अपनी पुत्री से बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? किंतु उसकी बेटी उसे कुछ बताने की बजाय बस रो रही थी। उसकी माँ के बार बार पूछने पर मीना मेरा बच्चा कहकर रो रही और अपने रोने का कारण माँ को बताया। उसकी माँ पूरी बात सुनकर बिना सोचे समझे मेरा नाती कहकर रोने लगी। माँ बेटी दोनों बैठकर आंसू बहाने लगी। राजेश को दोपहर का भोजन नहीं मिला, इस कारण उसे क्रोध आ रहा था। शाम होते ही वह घर के लिए वापस चल दिया। रास्ते में अपनी पत्नी व बेटी को रोता देख उसने सोचा कि जरूर कोई अनहोनी दुर्घटना घटित हो गई है जिसके कारण दोनों रो रही हैं। उसके मन में भय ने घर कर लिया। वह दौड़ता हुआ अपनी पत्नी और बेटी के पास पहुंचा। उनसे उनके रोने का कारण पूछा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धड़कते दिल से दोनों से रोने का फिर कारण पूछा। कारण सुनकर वह क्रोध से पागल हो उठा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी पत्नी और बेटी की मूर्खता पर वह हंसे या क्रोध में अपने बाल नोचे। वह चीख कर बोला, इस दुनिया में तुम लोगों से बड़ा मूर्ख और पागल कोई नहीं मिल सकता। मैं जा रहा हूं और तभी घर लौटूंगा जब तुमसे भी बड़े मूर्ख मिल जाएंगे।
इतना कहकर वह क्रोध में चलने लगा। राजेश की पत्नी और उसकी बेटी मीना उसके पीछे पीछे उसकी खुशामद करने दौड़ी, परंतु राजेश तब तक दूर निकल चुका था। चलते चलते राजेश पास के एक गांव में पहुंचा। उसने देखा कि एक जगह भीड़ लगी थी। उसने भीतर घुसकर कारण जानने का प्रयास किया तो पता लगा कि लोग एक तालाब के चारों ओर जमा थे। पानी में चांद दिखाई दे रहा था। अनेक व्यक्ति इस बात का दावा कर रहे थे कि वे चांद को पकड़कर दिखाएंगे। हर व्यक्ति चांद को पकड़ने की फीस देकर आगे आता, फिर पानी में चांद पकड़ने की कोशिश करता था। बाकी लोग दर्शक बनकर तालियां बजा रहे थे और चांद पकड़ने की बाजी का मजा ले रहे थे। राजेश लोगों की मूर्खता देखकर आगे बढ़ गया। उसने सोचा, कितने मूर्ख लोग हैं इस गांव के। वहां उसने देखा एक बूढ़ी औरत का एक टीन के डब्बे में हाथ फंस गया है। कई लोग उसका हाथ खींचकर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बुढ़िया दर्द के मारे चीख रही थी, परंतु हाथ बाहर निकल नहीं रहा था। राजेश ने पूछा कि माजरा क्या है। लोगों ने उसे बताया कि डब्बे में चावल भरे हैं और बुढ़िया मुट्ठी में चावल भरकर निकालने का प्रयास कर रही थी। तभी उसका हाथ डिब्बे में फंस गया और अब हाथ बाहर नहीं निकल रहा है। इतने में एक व्यक्ति बोला, मुझे हाथ बाहर निकालने की एक आसान तरकीब समझ में आ रही है। इससे बुढ़िया माँ को थोड़ा दर्द तो होगा, परंतु कम से कम हाथ तो बाहर आ जाएगा। सबने पूछा, ऐसी कौन सी तरकीब है? हम बूढ़ी माँ का हाथ काट देंगे, वरना उसे डब्बे में हाथ फंसाए पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। मैं सोचता हूँ हाथ काटना आसान है, डिब्बे में हाथ डालकर जिंदगी बिताना कठिन है। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, तुम तो कमाल करते हो भाई। इससे बेहतर तरकीब यह है कि डिब्बे को नीचे से काट दिया जाए। राजेश ने लोगों की बात सुनकर माथा पीट लिया। उसने सोचा, यहाँ के लोग तो मेरे घर के लोगों से कुछ ज्यादा ही बड़े मूर्ख हैं। इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। बुढ़िया बेचारी ऐसे ही मारी जाएगी। वह बोला, दादी माँ, अपनी मुट्ठी को खोलो और चावल डिब्बे में छोड़ दो। राजेश का इतना कहना था कि बुढ़िया ने मुट्ठी से चावल छोड़ दिए और उसका हाथ बाहर निकल गया। लोग राजेश को धन्यवाद व इनाम देने लगे। राजेश बहुत दुखी मन से घर की ओर यह सोचते हुए वापस चल दिया कि शायद इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। जैसे अनेक लोग बड़े अक्लमंद होते हैं, ऐसे ही दुनिया में एक से बढ़कर एक मूर्ख पड़े हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।